श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्रिय दोस्तों। 15 दिसंबर 2024 यानी रविवार को पड़ रही है साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा, मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा। और इस दिन आपको तुलसी के पौधे में एक सिक्का रख देना है। बहुत जल्दी करोड़पति बनोगे अगर साल की इस पूर्णिमा पर आप इस उपाय को कर लेते हैं, क्योंकि इस बार जो साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा है, मार्गशीर्ष यानी अगहन की पूर्णिमा है, इस पर रवि योग, सर्वात सिद्धि योग और दायक योग का निर्माण होने जा रहा है। और इस योग में अगर आपने इस सिक्के वाले उपाय को कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि आने वाला जो आपका समय है, आने वाली जो आपकी पीढ़ियां हैं, वो भी अपने जीवन में धन ही धन देखेंगी। हर तरफ से पैसा ही पैसा आपके घर में बरसेगा, हर तरफ से पैसा आएगा। इतना धनवान आप अपने जीवन में बन जाएंगे कि धन संभालना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, आपने अभी तक देखा होगा, सुना होगा कि लोगों के साथ चमत्कार होते हैं। अचानक से ही लोग करोड़पति बन जाते हैं, अचानक से उनके घर में धन की वर्षा होने लगती है। और चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो विश्वास करते हैं, जो उपाय करते हैं। अब देखिए, पूर्णिमा जो होती है, जितनी भी पूर्णिमा होती हैं, यह सभी उत्तम है। लेकिन आपको बता दें, मार्गशीर्ष माह की जो पूर्णिमा होती है, इसे इसलिए इतना विशेष, इतना उत्तम माना जाता है क्योंकि इस दिन किए गए उपाय इस दिन की गई। मां लक्ष्मी की उपासना आपको बहुत अधिक फल देती है। मतलब सबसे से जल्दी आप अपने जीवन में निर्धनता को दूर कर देते हैं, अपने भाग्य को चमका लेते हैं। क्योंकि मां लक्ष्मी की कृपा ऐसी आपको मिलती है तो रातों रात जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाएगा, निर्धनता दूर हो जाएगी, मां लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। अगर तुलसी के पौधे में एक सिक्का आपने इस दिन रख दिया तो धनदायक योग, यह वही योग है जो आपको धन देकर जाएगा, आपको महाधनी बनाएगा और आप अपने जीवन में बहुत जल्दी महाधनी, माह करोड़पति भी बन जाएंगे। कौन सा उपाय है, कैसे करना है, जल्दी से इसके बारे में बात कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि जब भी आप जयकारा लगाते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा आपको सीधे सीधे प्राप्त होती है। तो देखिए, अब जो माह चल रहा है, यानी मार्गशीर्ष का माह चल रहा है, अगहन का माह चल रहा है, अगहन का माह और पौष का माह यानी आने वाला जो अब दूसरा माह है, यह मां तुलसी के पूजन के लिए बहुत विशेष है, बहुत लाभकारी है। और विशेषकर इस पूर्णिमा पर अगर आपने यह तुलसी के पौधे में सिक्का रखकर छोटा सा उपाय कर लिया तो समझ लीजिए कि फिर अब आप बहुत जल्दी धनवान बन जाएंगे, क्योंकि मां तुलसी के उपाय श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं। श्री हरि विष्णु के प्रसन्न होने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और फिर आप अपने जीवन में धन ही धन देखते हैं। तो देखिए, उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपके घर में तुलसी जी का पौधा होना जरूरी है। अगर तुलसी जी का पौधा नहीं है आपके घर में तो एक एक तुलसी जी का पौधा इस दिन जरूर लेकर आएं। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले एक सिक्का लेना है। सिक्का आप 1 रुपये का भी ले सकते हैं या 10 रुपये का कोई भी ले सकते हैं। कोई भी सिक्का आप ले लीजिए और अच्छे से उसे सर्फ या साबुन से साफ कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेनी है और गाढ़ा गाढ़ा घोल उसका तैयार कर लेना है। पानी डालकर, थोड़ा सा शुद्ध जल डालकर आपको गाढ़ा गाढ़ा उसका पेस्ट बना लेना है। और आपने जो सिक्का लिया है, इस सिक्के के ऊपर आपको हल्दी का लगा देना है। एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे, गोल बाती का दीपक तैयार करना है, क्योंकि यह दीपक आप श्री हरि विष्णु के लिए तैयार कर रहे हैं। इसी दीपक के अंदर आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल लेनी है। अब आपको तुलसी जी के पौधे के पास बैठ जाना है। देखिए, रविवार का दिन है तो तुलसी जी के पौधे को आपको छूना नहीं है, क्योंकि एकादशी के दिन और रविवार के दिन तुलसी मैया श्री हरि विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। ठीक है ना? तो जो आपने सिक्का लिया है, आपको तुलसी जी के गमले में एक साइड से उस सिक्के को रख देना है। अब जो दीपक आपने तैयार करा है, यह दीपक आपको उसी तुलसी के पौधे के पास लगा देना है, प्रज्वलित कर देना है। यह उपाय आप शाम के समय में करेंगे, ठीक है ना? अब जो आपने दीपक प्रचलित करा है, उसके नीचे भी आप थोड़े से फूल की पंखुड़ियां रख लें, कोई प्लेट रख लें या फिर अक्षत रख लें, चावल रख सकते हैं, ठीक है ना? एकादशी के दिन चावल नहीं रखते हैं, पूर्णिमा के दिन आप रख सकते हैं। तो देखिए, दीपक प्रज्वलित करने के बाद और सिक्का रखने के बाद आपको श्री हरि विष्णु का मंत्र बोलना है। मां तुलसी के सामने
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र आपको बोलना है, मां तुलसी से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जो भी धन संपदा की कमी है, जो भी मेरे जीवन के कष्ट हैं, दुख हैं, उन्हें आप दूर करिए। आपकी बात तो श्री हरि विष्णु हमेशा मानते हैं। आप कहेंगी तो मेरे जीवन का हर कष्ट, हर दुख वो दूर कर देंगे। तो इस तरह से आपको श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है, मां लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है, उनका ध्यान करना है और दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, जो सिक्का आपने रखा है वो सिक्का आप ऐसे ही रखा रहने देंगे। अगले दिन आपको वह सिक्का उठाना है, एक पीले रंग के कपड़े में या लाल रंग के कपड़े में आप उसे बांध लीजिए और फिर इसे आपको अपने पर्स में रखना है या फिर अपनी पॉकेट में रखना है। मतलब अगर आप अपने पास पर्स रखते हैं तो पर्स में रखिए। बहुत सारे लोग पर्स नहीं रखते हैं तो अपनी जेब में, अपने पॉकेट में भी आप इसे रख सकते हैं। तो स्त्री और पुरुष दोनों ही इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने से और इस सिक्के को अगर आपने अपने पास रख लिया, जिसमें कि मां लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु, मां तुलसी का आशीर्वाद है और हल्दी भी इसमें साथ में है, तो समझ लीजिए हर तरफ से आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा और 2025 में आप माह धनी बनकर रहेंगे, क्योंकि यह उपाय आपने मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को कर लिया है। और अब आने वाला जो नया साल है, यह आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि सब कुछ लेकर आएगा। बहुत जल्दी आप धनवान बन जाएंगे। तो देखिए, यह पहला उपाय है। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर करने से आपके घर में धन की वर्षा कभी रुकती नहीं है। मतलब आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। मां लक्ष्मी कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती है। अब घर में चाहे कोई वास्तु दोष है, नजर दोष है, सभी कुछ इस उपाय से दूर हो जाएगा। तो देखिए, अब जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, गृह दोष हो, नवग्रह दोष हो, कुछ भी आपके जीवन में है वो भी दूर होता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आपके घर में अगर कोई नेगेटिविटी है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है या किसी की नजर लग गई है, जिस वजह से आपके कारों में अड़चन आ रही थी या धन नहीं रुक रहा था घर में, तो वह सारी समस्याएं ही दूर हो जाएंगी। देखिए, कपूर जलाने से सीधे सीधे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिल जाता है और मां लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं जब भी आप कपूर के उपाय करते हैं। देखिए, मां लक्ष्मी को सुगंधित वस्तुएं बहुत पसंद आती हैं। कपूर जलाने से आपके घर में एक सुगंध फैलती है, मतलब सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हुई घर में आती है। और आपको बता दें, जिन घरों में कपूर के उपाय किए जाते हैं उन घर में हमेशा मां लक्ष्मी वास करती हैं। तो आपको करना क्या है, 2 कपूर लेने हैं, 2 साबुत लौंग लेनी है, थोड़ा सा देसी घी लेना है और इसे मिट्टी के दीपक में डाल लीजिए या किसी बर्तन में डाल लीजिए। 2 लौंग, 2 कपूर और थोड़ा सा देसी घी। अब इसे घर के मंदिर में आपको रखकर जलाना है, लेकिन इसका धुआं पूरे घर में दिखाना। घर के एक एक कमरे में, घर के बरामदे में, सभी जगह पर आपको इस कपूर का धुआं दिखाना है, लौंग का धुआं दिखाना है। अब देखिए, इससे होगा क्या। सबसे पहले तो आपके घर में अगर नजर लगी है, किसी ने कुछ किया, कराया, करा दिया है, सभी कुछ आपके घर से दूर हो जाता है। अब जिनके ग्रह ठीक नहीं है, इस उपाय को करने से ग्रह भी ठीक होते हैं, वास्तु दोष भी दूर होता है, नजर दोष भी दूर होती है। तो पूरे घर में आपको अच्छे से धुआं दिखाना है और फिर इसे अपने घर के मंदिर में रख देना है। तो यह दूसरा उपाय है। स्थिर लक्ष्मी का घर में वास होगा और मां लक्ष्मी जो है हमेशा आपके घर में धन धान्य की वर्षा करती रहेंगी। तो चलिए, 2 उपाय की बात कर ली। अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से मां लक्ष्मी पीपल के पेड़ में ही वास करती हैं। और पूर्णिमा पर इस बार अगर आपने यह उपाय कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए 7 पीढ़ियों को वरदान मिल जाएगा मां लक्ष्मी से और आप अपने जीवन में धनवान से ज्यादा धनवान बन जाएंगे। मतलब बहुत अधिक धनवान बन जाएंगे। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको एक देसी घी का दीपक तैयार करना है। यह दीपक आपको पीपल के पेड़ के नीचे लगाकर आना है। शाम के समय में और सुबह के समय में आपको पीपल के पेड़ में मीठा जल अर्पित करना है। आप चाहे तो मीठा जल अर्पित करिए, थोड़ा सा जल लीजिए, उसमें चीनी डालिए और पीपल के पेड़ को इसका अर्घ दीजिए। और आपके पास अगर गाय का कच्चा दूध है तो कच्चे दूध में शक्कर मिला लीजिए और यह जल आप पीपल के पेड़ को अर्पित कीजिए। तो देखिए, पूर्णिमा के दिन विशेष तौर पर मां लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु,
पीपल के पेड़ में ही वास करते हैं, और इस दिन अगर कोई पीपल के पेड़ पर मीठे जल का या मीठे दूध का अर्घ दे देता है और एक दीपक लगा देता है, उसके घर में माँ लक्ष्मी ठहर जाती हैं। और आपको बता दें, उसे ऐसा वरदान मिल जाता है माँ लक्ष्मी से कि उसके जीवन में सिर्फ वह व्यक्ति धन सुख समृद्धि ही देखता है। निर्धनता कभी उसके जीवन में नहीं आती है। और इस बार की पूर्णिमा पर आप सभी जानते हैं, धनदायक जो योग है वो बन रहा है, सर्वात सिद्ध योग बन रहा है। तो इसका लाभ उठाते हुए उपाय जरूर करें। तो देखिए, आज की वीडियो में बहुत ही उत्तम उपाय आपको बताए हैं। साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा पर यह उपाय करिए, सच्ची श्रद्धा से करिए। देखिए उपाय कितनी जल्दी सफल होते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल मतंग दृष्टि को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।